हेलो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ आ हाँ रही सर, सर। आ रही है आ रही है। आ रही है ना? तो मेरा आज का जो वेबिनार है वो सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को क्या है ना कि क्या बोलते हैं, एक डाउट होता है कि हम जो है ऑप्शन लेकर के कैसे ट्रेड करेंगे, मतलब। और उसमें हमारे को पता नहीं हम जो है फायदा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, है ना? तो मैं उसी के ऊपर जो है आप लोगों को ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, मार्केट में जो है आपको मैं इतना बोल रहा हूँ कि कभी भी आप ट्रेड लो ना, तो मैं आपको ऑप्शन के साथ भी आप जब ट्रेड लेंगे ना, तो आपको मिनिमम 5,000 रुपीज मेरे लेवल से ट्रेड करने को मिलेगा। रीजन पता है क्या है? देखो, ऐसा होता है, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट में हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों को यही पता नहीं होता कि हमने खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है। सबसे बड़ा फॉल्ट होता है ये हमारे अंदर। हम मार्केट में घुस तो जाते हैं, लेकिन हमारे को ये पता नहीं होता कि हमने मार्केट में ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है, कहाँ लेना है। तो मेरे लेवल्स की वजह से आप लोगों को क्या पता लग रहा है अभी कि मार्केट यहां तक आएगा। आएगा तो हम बाय करेंगे, नहीं आएगा तो बैठे हुए रहेंगे। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आप लोग जो है कभी भी कोई ट्रेड लेते हो, किस तरीके से लेना है आपको। ऑप्शन के साथ हैज करके जब लेना है तो वो क्यों लेना है, उसका फायदा क्या है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। अभी आप देखो, आप लोगों ने सभी ने कल वाले लेवल्स देखे थे ना? कोई एक आदमी मेरे को जो है हाँ करके बोल दो, जिससे अनम्यूट हो करके ना, तो मेरे को पता लग जाए जैसे। यस सर। हाँ, तो कल हाँ के सर, जो हाँ। कल के लेवल्स थे, तो आप देखो, मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, 15 मिनट्स रुक जाओ। ट्रेड करने से पहले मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 15 मिनट्स रुक जाओ। तो उसका आज आप कल आपने फायदा देखा। मार्केट खुला हमारे लेवल के पास। उसके बाद बैंक निफ्टी को आप देखेंगे 401 का लो बना करके, उसके बाद वो 786 का हाई मारता है विद इन 15 मिनट्स। हमने तसल्ली से बैठे रहे और उसके बाद जो है नीचे आया वो। नीचे आने के बाद जो है वो देखिए आप, जो वहां पे हमारे को 31,420 पे भी बाय मिला। निफ्टी जो 14,325 रुपीज 5 पैसे से निकल के चला गया था ऊपर, उसने भी 14,321 तक आया, उसने भी हमारे को 14,325 का बाय दिया। इसलिए बोलता हूं, जब गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर रुक जाएंगे ना तो कोई वो नहीं है। तो हमारे को क्या हुआ, उसमें हमारे को वो ट्रेड मिला। और मिलने के बाद आप देखिए मार्केट की रेंज क्या थी। आप यदि बैंक निफ्टी की रेंज देखेंगे तो 31,378 या 79 से लेकर के 32,169 तक की थी। और उस रेंज में आप देखिए हमारा जो लेवल था ट्रेड करने का, वो क्या था? 31,420 से लेकर के 32,105, मतलब 685 पॉइंट हम जो है उसमें अर्न कर लेते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो बंद कर दीजिए। वीडियो को ऑन करने से मेरा जो है ना, यहाँ से ना आप लोग, ठीक है? तो क्या होता है कि पूरी रेंज को जो है, मतलब मेरे लेवल्स जो है कलेक्ट कर लेते हैं एक तरह से। आप देखोगे तो बहुत बार ऐसा होता है। और कई बार आप लोगों को ऐसा भी मिला मौका कि जब मेरा टारगेट मान लो कि 31,480 का होता है, तो 480 मिलता है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ 100-150 पॉइंट के लिए मैं कभी नहीं कहते आप लोगों को बोलता हूँ। हाँ, मार्केट की रेंज जो है पिछले दिन ही डिसाइड हो जाती है कि कल हमने इतना चलना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है? तो जिसके कारण हमारे को प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैं आपको अभी भी यही बोल रहा हूं कि मार्केट बहुत बढ़िया, मतलब यदि लेवल्स जिसको समझ में आते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मैं अभी आपको ना एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है मार्केट में। हम कैसे, मतलब जो है थोड़ा सा जो मतलब ऑप्शन के साथ जो हम ट्रेड लें तो हमारे साथ कैसे होगा वो। तो मैं आपको एक ये देखो स्लाइड आपको जो है अभी दिखाई दे रही है सभी को, ये आ गई ये स्लाइड आपके सामने। आ चुके सर, बोलिए। सर बैंक ठीक ठीक निफ्टी। दिखाई दे रहा, रहने दीजिए। हाँ, अभी देखिए आप, हल्ला मत करो प्लीज, मेरे को थोड़ा सा मतलब, क्योंकि 40 मिनट्स होते हैं इसमें, आप लोगों ने भी कुछ क्वेश्चन करने होते हैं और मैंने भी कुछ बताना होता है ना, तो इसलिए जो, और ये मोबाइल जो थोड़ा दूर कर दो, किसी का वाइब्रेट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं। देखो क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी हमारा कल फ्यूचर बाय करने का था 31,420 पे। उसका टाइम देखो 9:32 पे एग्जीक्यूट हुआ वो। और हमने उसी टाइम पे बैंक निफ्टी की 31,100 की पुट भी बाय कर ली, जो 450-60 चल रही थी। मैंने हाई रेट लगा दिया 460 रुपीज फॉर हैज।
टाइमिंग थी उसकी 9:32 आवर्स, मतलब दोनों चीजें मैंने उसी टाइम पे पोजीशन बनाई। ठीक है, यदि मैं इसके बाद फ्यूचर को एग्जिट करता 11:32 आवर्स पे तो मेरे को 685 पॉइंट्स मिलते, और ऑप्शन मेरा उस टाइम पे 270 रुपए का था, मतलब 460 का लिया हुआ था और 270 रुपए का उस टाइम पे मेरा ऑप्शन था। तो मेरे को लॉस होता उसमें 190 पॉइंट्स। तो यदि 685 पॉइंट्स मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता और लॉस मेरा 190 पॉइंट्स का होता, तो मेरे को 495 पॉइंट्स मिलते एक लॉट में, और उसको यदि आप देखोगे तो 12,375 रुपीज मिलते मेरे को। तो ये चीज क्या है, फ्यूचर के साथ ऑप्शन। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि जब हमने ये चीज बनाई ना, तो हमारा क्या हुआ, जब हमने ऑप्शन, और पहले हम ऑप्शन लेंगे उसके बाद नॉर्मल में NRML में लेना है फ्यूचर को। ठीक है, तो हमारे को हमारी कैपिटल कितनी यूज हुई इसमें, ओनली 35,000 रुपीज। 40,000 तो मैंने लिखा हुआ था उसमें, लेकिन 35,000 रुपये हमारी मार्जिन, टोटल मार्जिन मनी जो हमारा यूज होता है 35-36,000 रुपया यूज हुआ हमारा उसमें। और हम सेफ कब तक हो गए, मतलब मान लो वो पोजीशन जो है हमारी, आपकी पोजीशन को क्या होता है, मार्केट किसी भी ब्रोकर के पास होता है 3:15 16 मिनट के बाद काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है कि क्या कहते हैं, जब ये इस टाइप की पोजीशन बनाई हुई होती है तो आप 3:29:59 सेकेंड्स, मतलब 3:29:59 तक होल्ड कर सकते हो इस पोजीशन को आप। सबसे बड़ी बात ये है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, आपकी साइड में चल रही है तो सेफ हो गया। आपकी साइड में चल रही है मतलब कि जैसे आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से लिया हुआ है ना, कि बाय लिया हुआ है, और मान लो 32,105 तक चला गया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 12,375 रुपए का, वो भी क्या बोलते एक लॉट में। ठीक है, अभी जैसे मेरे जैसा कोई बंदा है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पास है मान लो 3 लॉट, मैंने क्या किया, 31,420 रुपए पे 3 लॉट बैंक निफ्टी के फ्यूचर लॉट बाय कर लिए, और बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो है मैंने 3 लॉट 31,100 की पुट जो है 460 पे हैज के लिए बाय करनी। तो मेरा क्या हुआ कि क्या बोलते, मैं जो है उस चीज को दोनों को लेकर के बैठ गया। अभी बैठ गया तो मेरे को, तो उसमें मेरे को क्या हुआ कि क्या बोलते, मैंने क्या किया, टारगेट 1 जैसे आया, मैंने एक लॉट ऑप्शन, मतलब देखो मेरा टारगेट 1 ये मैंने लिखा हुआ है ना, देखो टारगेट 1 प्रॉफिट, मतलब आप देखो ये तो थोड़ा मैं लिख दिया कि उसमें 31,875 का मेरा टारगेट 1 था, तो उसमें टाइम था 10:15। जिस टाइम पे क्या हो गया, 455 पॉइंट्स मेरे को जो है टारगेट 1 मिलते ही आ रहे थे, और मेरे को जो ऑप्शन में 460 रुपीज का जो ऑप्शन था ना, वो मतलब लगभग 335 हो चुका था उस टाइम पे, तो 125 पॉइंट का लॉस हो रहा था उसमें। तो दोनों का मिला करके मेरे को 330 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और 330 का पॉइंट का प्रॉफिट होने के बाद जो मेरे को 8,250 रुपये मिलते हैं। मैं, मेरे पास मान लो 3 लॉट है, मैं एक लॉट यहाँ पे निकल जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं टारगेट 2 दूसरा वाला 31,990 पे मैं जो है क्या कहते निकालता हूँ, तो उस टाइम पे एक ऑप्शन दूसरा भी निकालता हूँ, तो उसका 155 पॉइंट्स का जो है मेरे को क्या कहते लॉस होता है उसमें। ठीक है, तो टोटल मेरा 395 पॉइंट्स का जो है क्या कहते उस टाइम पे प्रॉफिट होता है, तो मेरा 9,875 रुपये हो जाते हैं उसमें। और ऐसे ही करके टारगेट 3 पे भी निकलता हूं तो मेरे को जो है एक लॉट में 12,375 मिलते हैं। मान लो मैं 3 लॉट को हेज के साथ भी चलता हूं तो मेरे को क्या हुआ कि 30,500 रुपए का प्रॉफिट होता है। मैं हर टारगेट पे एक एक लॉट को निकालता रहता हूं तो। ठीक है, और मेरा टोटल कैपिटल कितना लगा था इसमें, 1,20,000 रुपए, बड़ी मुश्किल से 1,05,000 रुपए। ठीक है, तो 1,05,000 रुपए में यदि आपको इतना भी प्रॉफिट आ सकता है, ये तो हो गया इसका प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट इन द सेंस कि क्या बोलते आपके फेवर में पोजीशन चली तो। अभी इसका जो है एक नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट की मतलब नेगेटिव तो नहीं है बोल सकता हूं मैं उसको, उसको भी मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा। मान लो मैं इसको ब्लाइंडली, मतलब ओपन पोजीशन बनाई होती 31,420 पे, और मैंने पुट नहीं ली हुई होती, तो क्या होता है मेरे साथ, मेरे को जो है लगभग लगभग जब 31,075 का जो मेरा एसएल लगना था, तो उस टाइम तक मेरे को कितने प्रॉफिट, कितना हो जाना था, 345 पॉइंट्स का लॉस होना था उसमें। जो 345 पॉइंट्स का लॉस होता, तो आप ये सोचो मेरे पास 3 लॉट थे, तो मेरे को 3 लॉट में कम से कम 27-28 हजार रुपए का लॉस होना था। ठीक है, लेकिन क्या होगा, मान लो कि मेरी पोजीशन मेरे से उल्टी चली जाती है, तो मेरा
जो अपना प्रोसीजर है डबल एसएल का। तो फ्यूचर के साथ तो मैं मतलब डबल एसएल ठक से मेरा जो है क्या बोलते हैं मैं पोजीशन बना लूंगा उसमें, क्योंकि मेरे अकाउंट में मान लो 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं बाकी क्या करूंगा 3 लॉट का जो है मैं एसएल लगा करके रखा हुआ होगा कि क्या बोलते हैं मेरे को जो है, क्योंकि जब मैं इसमें एसएल लगाऊंगा तो इसमें एसएल नहीं लगेगा मेरा, डबल एसएल नहीं लगेगा। डबल एसएल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मार्जिन मनी बहुत चाहिए होगा, नॉर्मल में मेरे को 1,80,000 रुपए चाहिए होते हैं एक बैंक निफ्टी का लॉट जो है बाय एसएल करना होता है, तो क्योंकि उसके साथ ऑप्शन मैंने लिया नहीं होगा तो मेरे को जो है लॉस होगा उसमें। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं फिर क्या कि एमआईएस में, जैसे जिसके पास मान लो कि 2 लाख रुपए है, तो एक लॉट तो आपने 40,000 रुपए में कर लिया, दूसरे लॉट का एमआईएस में आप ऑर्डर लगा करके रखेंगे 31,075 का एसएल, मतलब या आप जो है उसको सेल के लिए जो है वहां पे आप जो है लगा करके रखेंगे उस ऑर्डर को। ठीक है, एक ऑर्डर तो आप इसका हेज में जो है जो पोजीशन बना रखी है उसी में आप एसएल लगा दोगे सिंगल, और दूसरा वाला जो है एक लॉट जो आप एमआईएस में जो है सेल के लिए ऑर्डर लगा दोगे अलग से। तो क्या हो गया आपको, आपके दोनों ऑर्डर जो है क्या बोलते ट्रेड अपना जो है मतलब अपना जैसे ही क्या बोलते आप लोगों का जो है दोनों लॉट जो है आप लोगों के क्या होगा कि क्या बोलते एक जो है पोजीशन कवर कर देगा, दूसरा वाला जो है आपका सेल साइड में चलना शुरू हो जाएगा 31,075 से। तो उसमें आपको फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। ऑप्शन जो 460 रुपीज का लिया हुआ है, जब तक आपका 31,100 की पुट, जब वहां पे आपका जो एसएल लगेगा ना, तो वहां पे उस टाइम पे ये हो चुकी होगी लगभग लगभग मतलब 600 रुपए की, 625 रुपए की, इस रेट पे होगी। ठीक है, तो जब इस रेट पे होगी तो आपको क्या है उसमें नुकसान क्या हो गया कि आपका वहां से ऐसे 345 रुपए का नुकसान हो रहा था, मतलब 345 पॉइंट का एक एक उसमें आपको जो है उसमें आपको एक फायदा ये हो गया कि आपके 150 से 200 रुपए जो है वो ऑप्शन ने बचा दिया आपको उस टाइम पे। और उसके बाद आप जो है जब हैज की पोजीशन से जब रिवर्स पोजीशन आपकी बनी है, तो आप ये देखिए कि रिवर्स पोजीशन में मान लो टारगेट 1 भी आता है ना, तो वहां तक आपका ऑप्शन जो क्या करेगा आपके पैसे जो फ्यूचर का लॉस हुआ है उसको कवर कर देगा, आप ऑप्शन को निकाल के बैठ जाएंगे उस टाइम पे। और उसके बाद जो जो फ्यूचर आपका रिवर्स पोजीशन बनी हुई है वो आपको लगभग लगभग ज्यादा नहीं तो 8 से 10 हजार रुपया वो प्रॉफिट दे देगा उस टाइम पे। तो ये एक फर्क है ट्रेड लेने का, ये एक रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोल सकते हो आप लोग, या मनी मैनेजमेंट बोल सकते हो, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को इधर तक किसी को डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ भाई कोई डाउट है, अदरवाइज जो है। हेलो सर, यदि जिस दिन डबल एसएल 2 बार लग जाएंगे उसमें फिर ऑप्शन को कैसे मैनेज करेंगे सर? देखो ऐसा है, वो आपकी किस्मत ही खराब होगी तो वो बात है सर। और डबल एसएल जो है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि क्या बोलते हैं महीने 1.5 महीने में एक आध लगता है। ठीक है, और वो तभी लगता है जब क्या बोलते हैं एसएल जो है छोटे होते हैं। बड़े एसएल के साथ जो है बड़े एसएल के साथ जब एसएल लगता है तो ये समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं लगभग लगभग जो है मतलब वो तो बहुत ही डे जो है मतलब हमारे लिए बिल्कुल एकदम ऐसा कोई न्यूज ही चल रहा हो तभी हो सकता है, अदरवाइज जो है ये चीज होती नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है। और डबल एसएल जब भी लगता है ना मेरा बड़ा जो है, मैं आपको पहले बोला फर्स्ट एसएल लगने के बाद जब सेकंड एसएल लगने की बात नहीं है, मैं बोला आपको पहले ही कि फर्स्ट एसएल जब लग गया ना आपका, उसके बाद दोबारा जो है वो एक फोर्स में नीचे जाता है आपके अकाउंट में, एक बार आपको 5,000 प्लस दिखाएगा उस टाइम पे, कभी भी देख लेना आप। और जब आपको 5,000 प्लस दिखा रहा है तो कृपया करके वहां पे निकल जाओ, आपका टारगेट एक लॉट में 5,000 का है। ठीक है, उसके बाद रुकने का नहीं है। जब आपका एसएल लग गया है, आपको एक बार जो है 10,000 रुपया लॉस दिखा दिया एक बार, और उसके बाद आपको जो है दोबारा 5,000 प्लस दिखा रही है मार्केट, तो उसके बाद तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि भैया हो गया, बहुत है, 5,000 रुपये तुमने दे दिए मेरे को, जो मेरा एक टारगेट है। तो ये चीज होती है, क्योंकि ऐसा है लालच बहुत बुरी बला है मार्केट में। आप लोग ये सोचोगे कि हाँ भाई मैं जो हूँ क्या बोलते, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आज का जो मैंने वीडियो बनाया ना उसमें मेरे को थोड़ा गुस्सा सा आ गया था, क्योंकि बंदे क्या कर रहे हैं कि क्या बोलते 1-1.5 लाख रुपया लेकर के आए हुए हैं, निफ्टी भी चाहिए उनको, बैंक निफ्टी में भी 2-2 लॉट चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि क्या बोलते मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे लेवल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन लॉस होगा ना, आंखों से आंसू निकलेंगे, घर वालों से बात नहीं कर पाओगे तुम लोगों को, मैं बता रहा हूँ ऐसी कंडीशन हो जाएगी।
तो इस चीज के लिए क्या है ना, मैं आप लोगों को बहुत समझाता हूँ, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इसलिए बार बार बोलता हूँ, अरे 6 महीने एक लॉट में करके देखो तो सही। आज तक गवाया है, कभी प्रॉफिट में देखा, कभी ग्रीन में, कभी अकाउंट देखा, कभी महीने बर्बाद में। वो चीज करके देखो एक बार, आदत डालो उस चीज की। प्रॉफिट ऐसा नहीं है, प्रॉफिट मेरे को जो है क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल ही का मेरा प्रॉफिट है खुद का 58,000 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट के लिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट के लिए जब आदत डल जाएगी ना, तो उसके बाद आप प्रॉफिट को आप जो है आपको आप बोलोगे खुद मार्केट को। कल मैंने दीपक जी को एक ट्रेड दिखाया था जिसमें कितना था, 1124 रुपए का प्रॉफिट था ना उसमें। 8 सेकंड का ट्रेड था वो, 8 सेकंड के अंदर। हाँ 8 सेकंड का एक ट्रेड था वो, और उसमें जो है सिर्फ क्या बोलते 1124 रुपए जो है, मतलब 8 सेकंड में आए थे। तो प्रॉफिट आने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन क्या है कि आदमी को, हर एक आदमी को ना, कोई भी क्या है कि एक आदत डालो, पहले आप एक फेमिलियर हो जाओ ना मार्केट के साथ, लेवल्स के साथ, कि हाँ भाई ऐसा करते हैं, बिहेव ऐसा करते हैं, मार्केट का रिएक्शन कैसा होता है जब लेवल्स ऐसे चलते हैं। तो अभी मैं आपको कई बार बोलता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी जब दोनों के दोनों इकट्ठे बाय बन जाते हैं, तो उस दिन आप ये समझ लो कि टारगेट 3 आएगा ही आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, बैंक निफ्टी को खींच रहा होता है चलते निफ्टी, और निफ्टी को कभी खींच रहा होता है बैंक निफ्टी, तो उस दिन जो फंसा हुआ होता है। तो मैं आपको कई बार बोला, जब मेरे लेवल्स के ऑपोजिट हो जाती है मार्केट, तो उस टाइम पे जो आप लोग थोड़ा सा मतलब सतर्क हो जाया करो बस। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ भाई अलग अलग सिस्टम, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सतर्क हो जाओ उस टाइम पे। उस टाइम पे मान लो कि आपकी कोई पोजीशन हैवी, अभी कल हमारे को फर्स्ट ट्रेड मिला, उसमें हमारे को टारगेट 3 तक पहुंच गए हम। टारगेट 3 तक जब पहुंच गए, तो हमारे को उसके बाद क्या है कि टारगेट 3 जब हमारे को मिल चुका है ना, तो आप ये देखो कि उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया, बोला कि अभी 32,445 तक दिखा जाएगा कहीं। अभी आप मेरे को ये बताओ, 32,445 तक जाएगा, मतलब मैं बोल दिया आप लोगों को, तो आप तो बैठे रहोगे ना 32,445 के लिए। लेकिन सुबह से एक बार बाय बन के जब टारगेट 3 तक आ गया, 685 पॉइंट्स का मूव दे चुका है, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए बैंक निफ्टी से? हर दिन निर्मला सीतारमन जी का वो नहीं होगा लेक्चर, कि जिसके कारण जो है 2-2, 3-3 हजार पॉइंट भाग जाएगा मार्केट। बॉटम पे पकड़ के हाई पे निकल गए, वही बहुत है, बहुत बड़ी बात है वो। समझ में आया? अभी अभी आपको यही है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इसमें जो है ये चीज है कि क्या बोलते, मार्केट में मतलब एक हैबिट बना लो, प्रॉफिट लेने की हैबिट बना लो। मैं आप लोगों को सबसे पहली बात यही बोलूंगा, जब डेली आपको मतलब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको एक आदत पड़ेगी कि आपको जो अकाउंट में ग्रीन में हमेशा देखने के लिए वो हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए जो है आप करिए। और दूसरा क्या है कि मैं आप लोगों को कई बार बोलता हूँ 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स जो है, 15 मिनट्स का जो है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, रुको। मैं मार्केट में आप लोगों को बहुत बार बोलता हूँ कि भैया 15 मिनट जो है मार्केट को वेट कर लो। ये आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही होगी बैंक निफ्टी की, दिख रही है? सर आ रही है सर, दिख रही है सर। हाँ आ रही है ना? अभी ये देखो, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। हाँ, तो ये मार्केट खुला देखो 23 अप्रैल को इस जगह पे। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करना हूं मैं आप लोगों के लिए। ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये देखो डोजी टाइप की। ठीक है, इस कैंडल में जो है मार्केट, इस मार्केट में खुलता है, और यहाँ पे हमारे को जो है लगभग यहीं पे बाय मिल जाता है दूसरी कैंडल में। और उसके बाद देखेंगे आप, तो इस कैंडल ने जैसे ही हाई तोड़ा, और उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जाकर के हमारे को टारगेट दिया यहाँ पे। तो 15 मिनट आप रुके, उसमें आपको एक चीज और थोड़ी सी ये देख लीजिए, 15 मिनट में 937 ऑलरेडी बाय में चल रहे थे, पीछे से चल रहे थे ना ये। और 15 मिनट में जब बाय चल रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, 34 को टेस्ट करने के लिए एक बार आया, और हमारे लेवल यहाँ पे बाय के थे, और यहाँ से ऊपर जब गया तो कंटिन्यू ऊपर ही गया। और हमारे टारगेट दिए, टारगेट देने के बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने आपको ये भी लिखा था कि 32,105 पे सेल बन गया है मार्केट, और जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आ नहीं रहा नीचे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। और उसके बाद जब लगा आने, तो आप जो है देख सकते हो, उसके बाद जो है ये बिल्कुल कंटिन्यू नीचे आता चला गया। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी अभी आपके पास जो है 10 मिनट्स हैं, आप लोग देख लीजिए, क्या बोलते जो भी क्वेश्चन करना है आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है मेरे को इंडिकेशन दे दिया है कि भैया आपके पास 7-8 मिनट बाकी बचे हैं। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ भाई क्या चाहिए, आप
क्या मतलब इसमें जो कुछ गलत है, कुछ सही लग रहा है तो आप पूछ लीजिए मेरे से। Hello, sir. This is Raghav here. Can you explain how do you give the targets? Target 1, target 2, target 3? सर ये मेरा एक अपना जो है क्या बोलते हैं खुद का वो है, मतलब जो फार्मूला है एक तरह से देखा जाए तो। दिस इज जस्ट लाइक एज एन मैथ फार्मूला, और जिसमें फार्मूलाज Okay. में मैं क्या करता हूँ कि क्या बोलते हैं ओपन हाई लो क्लोज प्लस एक्चुअल क्या करता हूँ मैं WD गैन मेथड यूज करता हूँ, फिर उसके बाद जो वेव स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। सब कुछ निकालने के बाद जो मेरे को एक लेवल मिलता है, जिसको मैं क्या करता हूँ मतलब सभी से निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कंपैरिजन करता हूँ उनका, और कंपैरिजन करने के बाद जो है मैं फिर क्या करता हूँ एक एवरेज निकालता हूँ। जैसे मान लो कि WD गैन ने मेरे को बोल दिया कि फर्स्ट टारगेट जो है 31,000 का होगा, एक बोलता है मेरे को 31,100 का होगा, एक बोलता है मेरे को 31,050 का होगा। तो मैं तीनों को प्लस करता हूँ, उसको डिवाइडेड बाय 3 करके जो है उसके बाद जैसे मैं आपको दे देता हूँ 31,050, उसमें भी मैं क्या करता हूँ 10 पॉइंट आप लोगों के खा लेता हूँ। इसलिए कर लेता हूँ, कम क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि मान लो कि वहां से 5-7 पॉइंट के कारण कहीं आपका एसएल ना रह जाए, वो टारगेट ना रह जाए। तो मैं इसलिए उस चीज को एसएल को मैं 10 पॉइंट्स ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ, और जो टारगेट्स होते हैं उनको मैं 10 पॉइंट्स जो है कम कर देता हूँ। लेकिन फिर भी आप देखेंगे मेरा जो 1:1.25 टारगेट 1 होता है मैक्सिमम। ओके। हाँ जी, और टारगेट 2 टारगेट 3 और मैक्सिमम जो टारगेट 3, मतलब देखो ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ मेरे ट्रेड में यदि आपकी सिंगल डायरेक्शन में मार्केट चलना शुरू हो गया तो मिनिमम टारगेट 2 पे निकलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टारगेट 2 जो है आपको आएगा ही आएगा मिनिमम, ये गारंटी है। मेरी डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया है। ओके। हाँ जी, तो सर ये जो बताया आप, हाँ जी, हाँ बोलिए ये बोलिए। हेजिंग वाला जो बताया इसको एक बार और थोड़ा सा बता देंगे। हैजिंग में देखो मैं बताता हूँ आपको, जिस आदमी को ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जिस इंसान को मतलब डेली 5,000 रुपीज ही चाहिए ना जिसको, मैं उसके लिए सबसे अच्छा एक ऑप्शन और बताता हूँ। जब चलो अभी आप लोगों के क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो इसलिए मैं अपना एक और तरीका बता देता हूँ। उसमें क्या होगा, आप लोगों ने क्या करना है कि 2 लॉट ऑप्शन के कैसे लेने हैं मैं वो भी बता देता हूँ। मेरा मान लो एक तरह से, मैं रुको थोड़ा सा, देखो बैंक निफ्टी का मैं जो है आपको ये स्लाइड एकदम मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं तभी आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? सर अभी नहीं आई स्क्रीन पे, अब आगे आगे पंकज आगे ना? आ चुका है। हाँ, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो इस लेवल थे ना, तो लेवल में क्या है कि 31,420 पे बाय था। आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लॉट बाय कर लो, फ्यूचर के 2 लॉट बाय कर लो। 31,100 की पुट जो है आप 2 लॉट बाय कर लो। पहले करो पुट बाय, उसके बाद कर लो फ्यूचर बाय। आपका टोटल पैसा लगा 70,000। आपके फेवर में पोजीशन चली गई और आपको टारगेट 1 भी दे गई, तो आप जो है लगभग 10,000 रुपीज प्रॉफिट में होंगे, 7,000 प्रॉफिट में होंगे, 6,000 प्रॉफिट में होंगे। इस लेवल में प्रॉफिट में चले जाओगे आप दोनों हैज के साथ भी। 2 लॉट में करो, आपका कैपिटल भी ज्यादा यूज नहीं होगा। 31,420 पे खरीदा और 31,100 की पुट आपने बाय कर ली, आपकी सेफ भी हो गई। मान लो एसएल भी लगता है तो आपको जो है टोटल लॉस जो होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसके या साथ आप माइनस जब नीचे भी जाओगे ना, तो आपको मैक्सिमम लॉस जो है टोटल, मतलब आपका जो लॉस होगा वो आपको जो है क्या बोलते बड़ी मुश्किल से 5-7 हजार रुपये होगा, और प्रॉफिट भी आपको उसी रेशियो में होगा। और यदि आपके फेवर में चली गई पोजीशन, आप एक लॉट को निकाल दो 31,875 पे, दूसरे को निकालो 31,985 पे, तो उसमें होगा क्या, आपको फायदा क्या होगा, जैसे मैं बताता हूँ। ये देखो इस स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये जो है क्या बोलते पहले एक लॉट में आप जब निकालोगे तो 8,200 रुपीज मिल जाएंगे, दूसरा लॉट निकालोगे तो 9,800 मिल जाएंगे। तो दोनों का मिलाकर के आपको लगभग 17,000-18,000 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि लॉस आपने अपना कंपैरिजन किया कितना, 7,000 रुपए से। ये चीज होती है। तो इसलिए बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं ऑप्शन के साथ जो है फ्यूचर को हैज कर लो, बेझिझक करो। कल दीपक जी ने किया था और उनको 5,000 रुपए आए, बल्कि वो टारगेट 1 पे भी नहीं निकले। ठीक है, वो आएगा प्रॉफिट, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं हैज के साथ करो, आप जो है बिल्कुल लास्ट तक मतलब उसको सपोर्ट कर सकते हो, मार्केट को रख सकते हो उसमें जो है पोजीशन को। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई आपको ब्रोकर नहीं बोलेगा कि हाँ भाई अभी आपका टाइम हो गया, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन होता है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें जो है कहीं फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों के साथ जो है ना, मेरा जैसा प्रॉफिट बुक हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों के साथ चैट ही करता हूँ, बस सिर्फ चैटिंग होती है मेरी। उसके बाद जो मेरा कोई ट्रेड नहीं हो रहा होता है, बस मार्केट देखता रहता हूँ और जो है क्या बोलते हैं चैट करता हूँ। और लॉस जो है प्रॉफिट जो है
मार्केट का पार्ट है, इससे डरो मत, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि चलते आपके एसएल भी होंगे तो आप मंथ एंड में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1.5 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आए तो आपको 50,000 रुपीज प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप देख लीजिए, जिसमें जो है मैं आपको बता रहा हूँ चलते यही, आप देखो इसी वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखो अभी तक मेरा 1,21,000 रुपीज पहले का प्रॉफिट हो चुका था, और आज का जो प्रॉफिट है वो 126,000 रुपीज और ऐड करूंगा तो जो पिछले कल का तो 147 हो गया। मैं इसको ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोगों का बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये, लेकिन इसको क्या है, इसका 50% भी आप लेकर के चलोगे तो कहाँ जाएगी बात, ये देखो ना। ठीक है, तो उस तरीके से सोच के चलो और कंपाउंडेड सोच के चलो, कभी इसको ये नहीं कि हाँ भी बस मैं जो है उस तरीके से मतलब बड़ा लेना है, बड़ा लेना, बड़े लेने के चक्कर में जो थोड़ा भी चला जाता है। ठीक है, तो अभी मेरा टाइम ओवर हो रहा है, तो प्लीज बाकी किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग जो है मेरे को क्या बोलते टेलीग्राम पे कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब वीडियो जो है मैं इसको यूट्यूब पे भी लोड कर दूंगा, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है सर, और 7500 व्यू के लिए बधाई हो सर आपको। चलो थैंक यू, आप लोगों की देन है वो। चलो अरे ठीक है सर, फिर प्रयास अभी, तो स्टार्ट आपने किया ना सर। चलो बात तो सही है, वही है बात। ठीक है पंकज भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके बाय सर। ओके बाय ओके सर, ओके।